हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोना सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ बेसिक ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वगैरह। तो उसमें हमने देखा था दैट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमें फोटोसिंथेसिस आता है। एंड देन इफ अगर हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, दैट अकर्स इन लीफ। कहाँ पे होता है? लीफ के अंदर होता है। तो लीफ अगर हमें फोटोसिंथेसिस समझना है तो बेसिकली हमें लीफ समझना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आप लीफ समझते हो तो आपको पता चलता है कि ओके ये कैसे वर्क कर रहा है, लीफ कहाँ पर है, क्या है, कैसे है, पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आता है। देयरफॉर टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट लीफ। सो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ टुडेज टॉपिक। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस एंड वो सारा प्रोसेस हमने देखा है। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। Cross section of leaf. Is it playing? Okay, it is. So cross section of leaf के अंदर हमें अगर आपको देखना है तो आपको पता चलेगा लीफ कैसे होता है, लीफ का स्ट्रक्चर। क्रॉस सेक्शन, सबसे पहले समझोगे क्रॉस सेक्शन क्या होता है, हम किसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, राइट। सो अगर आप देखोगे जनरली ये हमारा लीफ होता है, ये हमारा लीफ है, राइट। ऐसे पत्ता लिया और इसको यहाँ से कट कर दिया बीच में से, ऐसे, राइट। तो अगर आप इसको देखोगे थोड़ा जूम करके तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये पत्ता लास्ट में ऐसे। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग बट ट्राइंग माई हार्ड, राइट। सो या ऐसे कुछ दिखेगा ये वाला। अगर इसको ऐसे कर दिया और आपको देखना है ये वाला पार्ट, ये वाला। अगर आप इसे जूम करोगे एक पर्टिकुलर पार्ट को, इसे या फिर इसे, आपको क्या दिखेगा? तो आपको कुछ लेयर्स दिखेंगी, वहाँ पर कुछ ऑर्गेनल्स दिखेंगे, कुछ चीज़ें दिखेंगी लीफ के अंदर कि लीफ होता कैसे है, लीफ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर इसमें रफ करूँ तो देखो, जब हम बात करते हैं लीफ की, सबसे पहले मैंने एक आपको रफ आइडिया दे दी। अब देखते हैं लीफ कैसे होता है, ठीक है। लीफ हमारा कुछ ऐसे होता है, ये हमारा एक लीफ का रफ स्ट्रक्चर है। अगर हमें क्या पढ़ना है, अगर हमें क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ पढ़ना है, एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है अगर आप देखोगे, ठीक है। अभी देखो लीफ कैसे होता है, लीफ के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आपने भी नोटिस किया होगा कभी ना कभी, अगर आपने पत्ता हाथ में लिया होगा तो यू वुड नो दैट लीफ के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन वेन हो गया यहाँ पे, या बेटर वर्क, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे वो जो हमने कट किया था पत्ता बीच में से आधा, ओके, हाफ वाला, तो यहाँ पे आपको सबको पता है ये हमारा क्या है, हमारी ये हमारी लीफ की मिड वेन है। ये क्या है? मिड रिब या फिर मिड वेन। ये क्या है? हमारी मिड रिब। ये हो गई हमारी वेन, ठीक है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट अगर आप देखोगे थोड़ा सा इसे, ठीक है, इसे जूम करोगे, ये जो हमारा यहाँ का पार्ट है, ये जो बीच का मिड रिब का जो पार्ट है, मिड रिब को अगर जूम किया तो आपको दो पार्ट्स दिखेंगे यहाँ पर। इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको दो चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। वन इज, फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। एक कौन सी है? जाइलम, और सेकंड कौन सी है? फ्लोएम। और ये जो आपको ऐसा ये पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पत्ते का जो भी सरफेस एरिया होता है, राइट, उसे हम बोलते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं? लैमिना बोलते हैं, या फिर लीफ ब्लेड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड। अब इन सब सारी चीज़ों का क्या इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ये ना हो तो क्या हो जाएगा, अगर है तो ये क्या हो जाएगा, हमें वो सारी चीज़ें देखनी है, ओके। वन बाय वन हम सारी चीज़ें देखते हैं, ओके। बट सबसे पहले क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ पढ़ना है, मतलब क्या पढ़ना था इसके अंदर, वो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, ठीक है। ये हमारा लीफ है। अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या करोगे, इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर आप लोगे, ठीक है, इतना पार्ट मानो हमने ले लिया, ओके, और उसका डायग्राम मैं यहाँ पे बना रही हूँ। सो यू विल गेट सम लेयर्स, ओके। लीफ के अंदर ऊपर वाली लेयर, नीचे वाली लेयर, बीच में कुछ चीज़ें हैं वो आपको दिखेंगी, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर। एंड
आपको पता चलेगा कि उनके अलग अलग फंक्शंस है जिससे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर लीफ के अंदर नहीं प्रेजेंट होती तो शायद फोटोसिंथेसिस हमारे पास कभी होता ही नहीं। सो वो वाले लेयर्स मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। अगर ये वाला इतना सा पार्ट लिया और उसको यहाँ पे अगर जूम करके देखा तो यू विल गेट सबसे पहली वाली लेयर, देन उसके बाद आपको मिलेगी ऐसा कुछ। ये एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है, अगर आप ओपन करके बैठे हो एनसीईआरटी देन यू विल गेट इट। ओके उसके बाद कुछ ऐसा होता है ये। आपको भी ड्रॉ करना है। आई नो इट इज़ अ बोरिंग टायरिंग प्रोसेस टू ड्रॉ अ डायग्राम, बट अगर अच्छे से समझना है तो डायग्राम तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अभी इसके नीचे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, एंड देन उसके बाद लेयर होती है लास्ट वाली। अब बात को सुनो, ठीक है। इन लेयर्स को हम सबसे पहले नेमिंग करते हैं कि कौन कौन से लेयर है, क्या है, कैसे है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इसको रफ़ करूँ, अगर इसका काम हो गया होगा ना, राइट, तो सबसे पहले हम इसको रफ़ करते हैं और मैं सारे लेयर्स को नेमिंग करती हूँ, ठीक है। अगर आपने ड्रॉ कर लिया होगा तो बेटर, अच्छा है। सबसे पहले ये हमने उसका क्या किया था, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जूम करके देखा तो वी गॉट ऑल दीज ऑफ लेयर्स। ओके ओके, उसमें से ये सबसे पहली ऊपर वाली लेयर, ब्लैक पेन से लिखते हैं। ओके, ये वाली कौन सी है, ये हमारे, सूख जा भाई। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास कौन सी होगी, वी विल गेट एन अपर लेयर दैट इज़ वैक्सी क्यूटिकल। क्या है, वैक्सी क्यूटिकल, ये लेयर क्यूटी है, राइट सबसे ऊपर वाली याद रखना, वैक्सी क्यूटी, ठीक है। वैक्सी क्यूटिकल ये कौन सी लेयर है, वैक्सी क्यूटी कल, ऐसी स्पेलिंग नहीं है उसकी, ठीक है, क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल। तो सबसे पहले लेयर कौन सी है, वैक्सी क्यूटिकल। देन उसके बाद सेकंड लेयर हमारे पास हमें मिलती है, दैट इज ये वाली लेयर, ठीक है, दैट इज अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। अगर आप देखोगे लास्ट में आपको कुछ सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सो दिस इज़ आर लोअर एपिडर्मिस, ये कौन सी लेयर है, दैट इज़ लोअर एपिडर्मिस। और उसके बीच में आपको दिखेंगे कुछ क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, ये डॉट डॉट जो मैंने इसके अंदर बनाए हैं दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। और ये बाहर के क्या है, गार्ड सेल्स। और ये हमारे पास एयर स्पेसेस, एयर स्पेसेस, ठीक है। अब बात को सुनो, और ये हमारे पास क्या है, सेम गार्ड सेल्स, यहाँ पर भी है कुछ, ये भी क्या है, गार्ड सेल्स। आपको सिमिलर स्ट्रक्चर अगर दिख रहा होगा वहाँ पे। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सबसे पहले क्या है, वैक्सी क्यूटिकल है, उसके नीचे अपर एपिडर्मिस, उसके बाद गार्ड सेल है, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के नीचे एयर स्पेसिस वाली थोड़ी, मतलब आप इतनी डेफिनेट नहीं बोल सकते, बट देयर आर सम एयर स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे गार्ड सेल्स प्रेजेंट है इन दी लोअर एपिडर्मिस, यहाँ पे अपर में उसके लिए सेपरेट लेयर दी गई है। ओके, आई टेल यू वाई, कैसे क्या सब बताऊंगी मैं। ओके, डोंट वरी। सबसे पहले क्या है हमारे पास, वैक्सी क्यूटिकल, देन अपर एपिडर्मिस, क्लोरोप्लास्ट, या फिर गार्ड सेल बोलो, या फिर एयर स्पेसिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अभी इन सब का फंक्शन हमें देखना है, ये प्रेजेंट है, ये क्यों प्रेजेंट है, क्या काम कर रहे हैं, इनका फंक्शन क्या है, कैसे कैसे पूरा हमें देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो जो लैमिना हमने पढ़ा था, वेन्स वगैरह वगैरह, उनका हम फंक्शन देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। आपको ये डायग्राम ठीक से 1 by 1 नीचे से ड्रॉ करना है, एंड देन विल स्टडी अबाउट मोर डिटेल अबाउट जो हमने अभी तक जो दोनों डायग्राम्स ड्रॉ किए थे, यहाँ पर लीफ का डायग्राम ड्रॉ किया था, एंड देन
उसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लिया है, राइट। सो सबसे पहले हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे कि उसका लैमिना क्या करता है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ इट एंड वो सारा चीज़ें, एंड देन हम इसके ऊपर जंप करेंगे कि ये वैक्सी क्यूटिकल क्या काम करता है, अपर एपिडर्मिस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, लोअर एपिडर्मिस क्यों इंपॉर्टेंट है। सो आई विल टेल यू ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलो, सो विल स्टार्ट विथ, सबसे पहले टॉपिक हम लेते हैं लैमिना। फर्स्ट टॉपिक इज दैट इज लैमिना। सबसे पहले लैमिना क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ लैमिना, लैमिना इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे है, वो सारी हम चीज़ें देखते हैं। अब फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ लैमिना, या फिर इसी को हमने क्या बोला था, लीफ ब्लेड भी बोला था, राइट। क्या बोला था, लीफ ब्लेड। ओके, सो सबसे पहले अगर लैमिना की हम बात करें तो लैमिना हम किसे बोलते हैं, मैंने आपको बताया, राइट। ये मेरे पास क्या है, मानो मेरे पास ये मेरा क्या है, लीफ है, क्या है, लीफ है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये क्या है, लैमिना या फिर लीफ ब्लेड, क्या होगा, लीफ ब्लेड। तो ये जो है ये पूरा, ये क्या है, लीफ ब्लेड। ये क्या है हमारे पास, मिड रिब, राइट। ये क्या होगी हमारी, वेन्स। ये क्या है हमारे पास, पेटियोल। ये क्या है, स्टेम। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी, लैमिना की, तो कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे इन्वॉल्व होती है, कैसे कैसे होता है। सो और ये जो टिप होता है इसे हम बोलते हैं एपेक्स। सो लैमिना के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती है। लैमिना इज़ कनेक्टेड टू विथ पेटियोल, और पेटियोल किससे कनेक्टेड होता है, स्टेम को। जब हम बात करते हैं पेटियोल की, तो पेटियोल कनेक्टेड होता है लैमिना से, ठीक है। लैमिना इज कनेक्टेड टू मिड रिब, बट मिड रिब इनडायरेक्टली कनेक्टेड किससे है, मतलब लैमिना से कनेक्टेड है। सो लैमिना को अगर हमें सपोर्ट देना है तो आपको किसको सपोर्ट देना पड़ेगा, आपको या तो मिड रिब को सपोर्ट देना पड़ेगा या तो आपको पेटियोल को सपोर्ट देना पड़ेगा। और ये वेन्स वगैरह भी इससे क्या करती है, सपोर्ट देती है किसे, लैमिना को। ओके, वाई, बिकॉज लैमिना के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे, हमें जो चाहिए ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है, अभी जो हमने यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट देखा था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो इनडायरेक्टली क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट है, ये लैमिना के अंदर प्रेजेंट है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। देयरफॉर व्हाई लैमिना इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज लैमिना के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, एंड दैट क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। बिकॉज अगर क्लोरोफिल नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस हो गया क्या, नहीं, बिकॉज व्हाट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। बात समझ में आ रही है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में हम 5 पॉइंट लिखेंगे, ओके, ज़्यादा नहीं, बिकॉज इतना ये नहीं है। सो फर्स्ट point that is the broad expanded what is lamina. So it is a broad expanded part of leaf. ये क्या है, एक broad expanded part है, ठीक है। क्या है ये, broad expanded part। सेकेंड चीज़ अगर आप देखोगे, इट इज़ ब्रॉड एक्सपांडेड दिख रहा है आपको, बाकी सारी चीज़ें कैसी एकदम कंस्ट्रिक्टेड होती है, इसके अंदर मिड रिब वगैरह सारी कंस्ट्रिक्टेड, ये कैसे ब्रॉड एक्सपांडेड पार्ट है लीफ का। मतलब लीफ के अंदर बहुत सारी बाकी भी चीज़ें, मिड रिब है, वेन्स है, अपेक्स है, पेटियोल है, बट ये सारा कैसा है, ये वाला ये ब्रॉड है, वो सारी कैसे थिन है, ठीक है। दे हैव सम शॉर्ट एरिया, बट इसका कैसा है, जितना सरफेस एरिया वो कवर करेगा उतना अच्छा होता है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट दैट इज़ most important part, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर पार्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। व्हाई आई एम सेइंग दिस, ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, बिकॉज वाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके हम आगे लिखते हैं, बिकॉज थर्ड पॉइंट बिकॉज इट contains chloroplast एंड स्टोमाटा। क्या कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट एंड स्टोमाटा कंटेन करता है, विच इज क्यों, बिकॉज इट contains and these parts
आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये सारी चीज़ें किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सेम ही है, वो नहीं भी लिखा तो भी चलता है, इतना ही लिखो। ठीक है, अभी बिकॉज ये और वो सेम ही है। मोस्ट ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? बिकॉज इसके अंदर ये क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट को और स्टोमाटा को। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है हमारे पास? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास है क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या है? वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट हैव क्लोरोफिल पिगमेंट। एंड सेकेंड पार्ट, स्टोमाटा क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ये हेल्प कर रहा है हमें रेस्पिरेशन के अंदर। प्लांट रेस्पायर करता है ना, CO2 अंदर लेता है, ऑक्सीजन बाहर देता है, तो वो सारी चीज़ें, वो एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज के अंदर हमें कौन हेल्प करेगा? गैसियस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करेगा हमें स्टोमाटा। कौन हेल्प करेगा? स्टोमाटा। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। ठीक है, अभी वन मोर पॉइंट जो आपको बताना है, कहाँ गया? दैट इज लैमिना फॉर्म। या ऑब्वियसली important point, that is fourth. It forms it forms framework, not important, it forms framework of leaf. What is the meaning of framework? फ्रेमवर्क मतलब होता है स्ट्रक्चरल, या फिर स्ट्रक्चर फॉर्म करने में जो हेल्प करता है, मेन कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर। इसका मेन कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर कौन है? तो मतलब लीफ के मेन स्ट्रक्चरल या फिर फ्रेमवर्क फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? तो लैमिना हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है फिफ्थ, दैट इज फंक्शंस। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ लीफ? क्या फंक्शन है लीफ के? फर्स्ट फंक्शन दैट इज फोटोसिंथेसिस, सबको पता है, राइट ये किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस, बिकॉज इसके पास क्या है? हमारे पास क्लोरोप्लास्ट एंड स्टोमाटा है। सेकेंड, रेस्पिरेशन या फिर गैसेस एक्सचेंज जो हमने ऊपर लिखा है। थर्ड, दैट इज ट्रांसपीरेशन मतलब क्या? लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ गैस। आपको अगर पता होगा प्लांट क्या करता है खुद का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, ये इसे हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए मैंने जस्ट एक वर्ड लिख दिया है। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? इट इज़ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस। अभी लीफ है हमारे पास, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये जो हमारे पास ये होता है, क्या बोल रहे हैं, लीफ होता है, ये क्या करता है? प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ से क्या करता है? गैस मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर भेजता है। ट्रांसपीरेशन होता है, जैसे हमें स्वेट होता है, हमें ह्यूमन्स या फिर कोई भी एनिमल है तो उसे स्वेट आता है, राइट, वी गो थ्रू अ प्रोसेस स्वेटिंग की। सिमिलरली इनमें क्या होता है? ट्रांसपीरेशन। हमें स्वेट क्यों आता है? बिकॉज हमें वहाँ पे क्या करना होता है? टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, देयरफॉर हमें स्वेट आता है। सिमिलरली यहाँ पे भी उसे क्या करना है? टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो गैसियस, तो ये क्या करता है? पानी को बाहर भेजता है, मतलब रिलीज करता है वाटर मॉलिक्यूल, लॉस ऑफ वाटर, देयरफॉर वो जो प्रोसेस हो रही है वो कौन सी है? ट्रांसपीरेशन है। आई होप कि ये क्लियर हो गया है। सो फर्स्ट फंक्शन इज photosynthesis with the help of chloroplast and stomata that is present in leaf. Second function is respiration. CO2 is inhaled and oxygen is exhaled out of the plant. And third is transpiration, loss of water in the form of gases for maintaining the temperature. Okay, clear है ये सारी चीज़ें? I hope कि लैमिना क्लियर हो गया होगा। Is there like कोई डाउट नहीं होना चाहिए? Okay. नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर ये रफ कर दूँ तो बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है मिड रिब इज स्मॉल पार्ट येट इम्पॉर्टेंट। मिड रिब के अंदर मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज़ वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है, अगर याद होगा तो मिड रिब का फंक्शन क्या है? वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये हमारा मिड रिब है, ये क्या है? हमारा मिड रिब जो ब्लैक पेन से बनाया है, ये वाला। अगर इसको आप जूम करके देखोगे, ओके, इसको अगर जूम करके देखा है ऐसे, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, एक मिलेगा जाइलम, एक मिलेगा जाइलम, एक मिलेगा फ्लोएम। व्हाट इज़ जाइलम, व्हाट इज़ फ्लोएम? आपको अगर पता होगा
सेकेंड चीज़ दैट इज़ क्या है हमारे पास, मिड रिब। सो फर्स्ट थिंग, अगर आपको पता होगा कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओके आई विल एक्सप्लेन पूरा पॉइंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, बट सबसे पहले ये क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन मिडल ऑफ लीफ। मिडल ऑफ लीफ कहाँ पे प्रेजेंट है, मिडल ऑफ लीफ। मिड रिब कहाँ पे प्रेजेंट है, बिटवीन द लीफ। ये कैसा है, ब्रॉड है एज कम्पेयर टू वेन्स एंड वेन्यूल्स, ये कैसा होगा, ब्रॉड होगा, राइट। अब इनका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन क्या है, एज, एक सेकेंड आई टेल यू। सेकेंड पॉइंट ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, इट हैव जाइलम एंड फ्लोएम इन इट। उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, जाइलम प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है। अब व्हाट इज जाइलम, व्हाट इज फ्लोएम, आई टेल यू बेसिक अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। इतना डिटेल में हम अभी फिलहाल नहीं जाने वाले, ठीक है, बट इन्हीं को जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, आई टेल यू बेसिक दैट इज। अगर हम बात करें जाइलम एंड फ्लोएम की, सो व्हाट इज जाइलम, सो हमारे यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स, अगर आपको पता होगा, राइट। सो वैस्कुलर बंडल्स क्यों चाहिए, वाई डू प्लांट नीड इट, ठीक है, क्यों चाहिए, अगर आपको पता होगा यहाँ से पानी, ओके रूट से पानी कहाँ पे जाता है, टॉप ऑफ द ट्री, और वहाँ से जो फूड लीफ में क्या बन रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब वहाँ पे क्या बन रहा है, खाना बन रहा है, आप ग्लूकोज वहाँ पे सिंथेसाइज कर रहे हो, तो वहाँ से ग्लूकोज नीचे या फिर किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट को देना पड़ेगा, राइट। सो ये ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है, खाना यहाँ से वहाँ लेके जाना, मिनरल्स, पानी, ये वो, सो इन सारी चीज़ों में हमें हेल्प करता है वैस्कुलर बंडल, ओके। सो टू प्रोवाइड, वाई, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, मिनरल्स, वाटर, इन सब में ये प्रोवाइड या फिर सप्लाई या फिर लेके जाना, ट्रांसपोर्ट, टू प्रोवाइड और ट्रांसपोर्ट इज़ द बेस्ट वर्ड, क्या करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, हमें क्यों चाहिए, ट्रांसपोर्ट करने में। सो देयर आर टू टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, दैट इज फर्स्ट कौन सा है, जाइलम, एंड सेकेंड हमारे पास होता है फ्लोएम। सो फर्स्ट देखते हैं हम जाइलम, ओके। सो जाइलम की अगर आप बात करोगे तो जाइलम क्या है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट्स फर्स्ट चीज़ मिनरल्स एंड सेकेंड चीज़ वाटर। एंड सेकेंड अगर हम बात करें फ्लोएम की, ठीक है, फ्लोएम तो ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट्स फूड मतलब एग्जाम्पल ग्लूकोज, ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा। फूड की जहाँ पे बात आती है, पानी एंड मिनरल्स कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, मिनरल्स, आयंस, ये सारी चीज़ें कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, जाइलम ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। और अगर इसे याद कैसे रखना है, आप मिक्स कर दोगे इन्हें, राइट, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, कौन क्या ट्रांसपोर्ट करता है, याद नहीं रहता। फ्लोएम से फूड याद रखो, सेम प्रोनाउंसिएशन है, फ्लोएम फूड, तो सेम याद रखो, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, और जाइलम अलग है थोड़ा सा, राइट। अगर ये याद कर दिया तो ये तो हो ही जाएगा फिर अपने आप। सो फ्लोएम से फूड याद रखो, बात क्लियर है, ओके। सो दिस वाज अबाउट हमारा क्या, मिड रिब। तो मिड रिब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मिडिल ऑफ द लीफ, वहाँ पे क्या प्रेजेंट, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, मैंने आपको बताया, जाइलम क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम क्या करेगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर अबाउट एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हम देखते हैं वेन्स देखते हैं, ठीक है। या फिर उसके अनुसार ही चलते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज या थर्ड इज वेन्स। थर्ड क्या है, वेन्स, बढ़िया। सो अगर तुमने देखा होगा, सेम है, ओके, सेम है, क्या है ये, दैट इज इट इज़ प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट लीफ लैमिना, ठीक है। और अगर मुझे एक बात बताओ, सिर्फ मिड रिब ही होती और ये लैमिना होता, ओके, क्या ये लीफ ऐसे स्टेबल रह पाता, नहीं,
ये यहाँ पे साइड में वेन्स है, ये वाली वेन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत सारी वेन्स प्रेजेंट है, तभी जाके क्या कर रहा है, ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट उसे प्रोवाइड कर रहा है। वेन्स क्या कर रही है, दे आर प्रोवाइडिंग, ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट दैट इज इनके फंक्शन में ही लिखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन, ओके यहीं पे लिखती हूँ मैं फंक्शन। सेकेंड पॉइंट इज फंक्शन, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट दैट इज प्रोवाइड्स structural support provides structural support to leaf, ओके स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करे कि ये क्या किसमें, मेंटेन लीफ शेप, लीफ के शेप को मेंटेन करने में ये क्या कर रहा है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड चीज़ इसमें भी क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होगा, ओके क्या कर रहा है ये, हैव जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब ये किस में हेल्प कर रहा है, हेल्प्स इन मिनरल्स वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन किस में हेल्प कर रहा है ये, मिनरल एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन। सो इट्स वेरी सिंपल, जो हमारा मिड ड्रिप कर रहा है वही ये भी कर रहा है, दैट्स नथिंग लाइक, अलग से कुछ नहीं है, बस ये जगह अलग हो गई, ये कहाँ पे था, इन मिडिल, ये कहाँ पे है, थ्रू आउट द लैमिना। सेकेंड चीज़, ये जो मिड ड्रिप होगा ये कैसे होगा, थिक होगा, ये कैसे होगी, थिन होंगे और मोर इन नंबर होगा। मिड ड्रिप एक ही होती है बट वेन्स एंड वेन्यूल्स आर मैनी इन नंबर, बट वो भी क्या कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं कि खाना सेल, हर एक सेल तक खाना पहुँचे, न्यूट्रिशन मिनरल वहाँ तक पहुँचे, ये वही काम कर रहे हैं, राइट। सो नथिंग लाइक ऐसा कुछ अलग से नहीं है। सो यहाँ पे हमारा ये स्ट्रक्चर ख़त्म होता है। अभी आप लोगों को एक होमवर्क है, दैट इज़ यू नीड टू गो एंड सर्च मोर अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम, व्हाट इज़ जाइलम, व्हाट इज़ फ्लोएम, व्हाट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम, आपको ढूंढना है घर पे जाके, ओके। सो अभी देखते हैं हम व्हाट इज़ अपर एपिडर्मिस एंड व्हाट इज़ लोअर एपिडर्मिस। अभी वो वाला जो लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं व्हाट इज एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, वो चीज़ें देखते हैं। कंबाइनली बताऊँ, हाँ ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, ऐसे कंपैरिजन में बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ओके सॉरी बट यस ओके, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस क्या है, कैसे हम बताते हैं। देखो, जब काय